हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी और डीबी की जो वैकेंसी आई है उसको उसके जो फॉर्म को कैसे फिल करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और इसमें जो जरूरी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो सब हम आपको बता देंगे। ठीक है, फिर भी आप एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा मुद्दा रहने वाला है कि हम इस फॉर्म को भरने वाले हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब क्या है कि हमारा देखो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो मेन मुद्दा हम समझ लेते हैं भाई किसके लिए वैकेंसी। भाई नाविक जीडी के लिए और नाविक डीबी के लिए। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा 2025 बैच है और फॉर्म 11 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है और 25 फरवरी 2025 तक भरा जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए नीचे आते हैं, देखते हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन में जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अपने से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर भी हम आपको जैसे मोटी मोटा बता देते हैं भाई नाविक जीडी के लिए जनरल ड्यूटी के लिए आपको ट्वेल्थ पास होना चाहिए पीसीबी से, पीसीएम से। उसके बाद फिर क्या है, नाविक डीबी के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका एज लिमिट है भाई 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है, और देखो एज रिलैक्सेशन 5 ईयर SC/ST को मिलेगा, 3 साल को ओबीसी एनसीएल को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि देखो यह जोन वाइज का सारा वैकेंसी दिया हुआ है, आप इसको एक बार अपने से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम फॉर्म भरने का प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस वेबसाइट पे आ जाइए। इस वेबसाइट पे आने के बाद अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसको क्लिक करते ही आप खुलेगा ये पेज। ठीक है, अब इस पेज पे आने के बाद अब देखो इसमें जो डेटा मांगा गया आपको प्रॉपर अच्छे देना है। ठीक है, क्या है आपका नेम पहले से लगा, मिस्टर मिसेज अपने से नहीं लगाना। उसके बाद क्या है, नेम डाल देना है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी डाल देना है, फिर अपना उसी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है, जिसके अब देखो अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी जाएगा। फिर दोनों ओटीपीओ को क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो ओटीपी आया होगा, अब क्या करना है आपको, देखो ओटीपी ईमेल आईडी, ओटीपी ऑन ईमेल आईडी, ओटीपी ऑन एसएमएस, दोनों को मोबाइल नंबर वालों को इसमें भर देना है, ईमेल आईडी वाले ओटीपी को इसमें भर देना है। उसके बाद फिर आपको इस मतलब कि इस भर्ती के बारे में आपको कहाँ से पता चला, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास फिर खुलेगा, उसमें जो भी आए कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर दो। ठीक, देखो अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपके ईमेल आईडी पर एक 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 पासवर्ड आया होगा बना बनाया, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसी पासवर्ड से हमको इसमें लॉगिन करके वो पासवर्ड को रीसेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो अब आपको क्या करना है कि जो ईमेल आईडी डाले तो वो ईमेल आईडी डालो। उसके बाद फिर पासवर्ड कौन सा डालेंगे, जो आया होगा। ठीक है, उसी पासवर्ड को इसमें डालेंगे। फिर यहाँ पे जो कैप्चा लेगा इस कैप्चा को यहाँ पे डालकर फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास खुलेगा। उसके बाद फिर देखो हमारा ये पेज खुलेगा। इसमें देखो क्या करना है, अब देखो वो पासवर्ड हो गया। अब देखो हमको क्या न्यू पासवर्ड डालना है। ठीक है, न्यू पासवर्ड एक बार हमें अपने से बनाना है, जो हमारा पासवर्ड है। जैसे अगर आपका नाम अमित हो, ठीक है, तो आप अमित में ए कैपिटल लिखो, MIT स्मॉल। ठीक है, जैसे आप ए कैपिटल MI, चलो मान लो अनिल है। ठीक है, अनिल, फिर उसके बाद फिर @1 2 3 4 या अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, 4 अंक। ठीक है, जो भी चाहो आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे अपना पासवर्ड एक सेट कर लेना है। ठीक, उसके बाद फिर जो पासवर्ड सेलेक्ट हुआ है उसी पासवर्ड को नीचे उसी कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को इसमें फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक, करते ही अब आपका जो है जो आप लॉगिन हो जाओगे। होने के बाद फिर अब देखो यहाँ पे, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे है। अब देखो ऊपर क्या है, इंग्लिश में नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन दिया है, नीचे क्या है, हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिया है। तो इन इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से अपने से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर टिक करके फिर सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको जो इंस्ट्रक्शन वाला है यहाँ पर टिक आ जाएगा, भाई आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। अब आपको भरना है क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद भरना होगा। देखो अब आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मांगा है वो क्या, डू यू हैव आधार कार्ड, तो इसमें यस करो करके। ठीक है, 99.99% लोगों के पास आधार होता है। ठीक है, आप आधार से ही भरो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप अदर से भी ऑप्शन से चूज़ कर सकते हो, लेकिन आधार जो है सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, क्या है, ID कार्ड हो गया। फिर अब देखो आधार कार्ड चूज़ किया, आधार कार्ड नंबर डालो, फिर उसी आधार कार्ड नंबर को फिर से कन्फर्म करो। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लू टिक करो। उसके बाद फिर जो आधार कार्ड पे नेम है वही नेम यहाँ पे डालो। फिर अपना बॉडी पे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क डालो, पहला डालो, दूसरा डालो, नहीं तो नन डालो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो डालो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करो। देखो कैटेगरी के लिए देखो एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यदि आप ओबीसी
आप करते हैं, लेकिन आप क्या है, क्रीमी लेयर है, ठीक है, नॉन क्रीमी नहीं है, क्रीमी लेयर है, वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। तो आपको क्या बनेगा, अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में आपको क्या फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। खैर वो सब छोड़ो, आप सेलेक्ट करो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, चलो हमने ओबीसी एनसीएल, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, कैसे पता चलेगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा उस पर लिखा होगा, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल हमने सेलेक्ट किया, अगर हमारा कैटेगरी है तो, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद फिर आते हैं, अब यहाँ पर फिर क्या देंगे, अपना ये दे दिया। उसके बाद फिर डेट ऑफ इशू, इस सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है कब इशू होता है, इशू डेट देना है, कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट वैलिडिटी देना है। उसके बाद फिर क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी देना है, मतलब कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है वो उस पर लिखा होगा, ठीक है, इन डेट लिखा होगा, ठीक है। तो वैलिडिटी इन डेट यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद फिर क्या है, अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप जो 10th की मार्कशीट है वहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट आप चूज़ कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आपने एज रिलैक्सेशन लिया तो यस नो सिलेक्ट करोगे, आप फी वेवर हो तो आप यहाँ पे यस या नो क्लिक कर ले। यहाँ देखो अब आपको क्या करना है, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप क्या करना है, उसके बाद फिर अपलोड आईडी प्रूफ, अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे आप आधार कार्ड अपलोड करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, ये जो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये जेपीजी देखो यहाँ पे लिखा है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 से 150 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी कहानी है कि आप मोबाइल से फोटो क्लिक करो तो उसका जो साइज़ होगा वो बड़ा आएगा, ठीक है। यदि साइज़ बड़ा आ रहा है तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। या तो आप वो कर सकते हो, या तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ, IMRESIZER, ये इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से फिर अपना फोटो अपलोड करो, फिर आप जितने भी केबी में चाहते हो उतने भी केबी में डाल कर वहाँ से डाउनलोड करो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको अपलोड कर दो। उसके बाद फिर आओ, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे से आप सेव कर दो, ठीक है, यहाँ से सेव कर दो। उसके बाद एक चीज़ और देखना था, जो आपको मार्कशीट होना चाहिए, देखो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है, बाकी कलर ज़्यादा है, कट हुआ है, बहुत छोटा है, ये सब क्या है नहीं चलेगा, ठीक है, केवल यही चलेगा। इसी अनुसार से अपना फोटो लीजिएगा, ठीक है। अब देखो आपका दो चीज़ हो चुका है, क्या, इंस्ट्रक्शन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुका है। पोस्ट सिलेक्शन के लिए देखो क्या करना है, आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। यदि आप ट्वेल्थ आप जीडी वाला भरना चाहते हो, 12th वाला, तो आप जीडी वाला सेलेक्ट करो, या आप डीबी वाला भरना चाहते हो डीबी वाला सेलेक्ट करो, ठीक है। किसी एक को सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे से क्या करो, सेव पे क्लिक कर दो, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो अब आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो हम डीबी भरे हैं तो हमको 12th का भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 10th का डिटेल देना पड़ेगा, जिसमें क्या करना है, डू यू हैव पास्ड इन क्लास 10, तो इसमें यह सेलेक्ट करो, अपना बोर्ड का नाम दो, 10th का सर्टिफिकेट नंबर दो, पास इन कैटेगरी सिस्टम एज पर मार्कशीट, देखो इसमें आपका क्या था भाई, परसेंटेज था, सीजीपीए था, ग्रेड था, क्या था, उसमें सेलेक्ट करोगे। परसेंटेज जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम मार्क, टोटल मार्क और मैक्सिमम मार्क और 10 मार्क ऐसे करके ऑप्शन खुलेगा, फिर उसमें हम करेंगे, फिर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, यदि आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी सब्जेक्ट इन क्लास 10, आपके सब्जेक्ट 10 में कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, देखो जो आपका मार्कशीट था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ सब्जेक्ट देना है और 10 मार्क कितने मार्क्स मिले, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ऐड सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट देना है। इसी प्रकार से 6 सब्जेक्ट है तो 6 लाइन बनाकर वो कर लेना। उसके बाद फिर सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपका जो 10th का था सारा डेटा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं 12th पे। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 12th पे क्लिक किया, अब हम 12th का डेटा भरेंगे, जिसमें क्या है, पास सेम वही चीज़, पास है तो यस करना है, उसमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है कि कौन सा सिस्टम था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, ग्रेड था, उसमें सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर वो आ जाएगा, ठीक है। फिर ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, डू यू एडिशनल मार्कशीट है तो यस नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 12 में आपके कितने सब्जेक्ट थे तो उसको अपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो अब बताया गया था फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यदि आप जीडी का भर रहे हैं तो उसके बाद फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या है, वो मस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो फिर हमने क्या किया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स देखो इन्होंने पहले से दे रखा है, तो इसमें कितने नंबर पाए, कितने मार्क्स था, कितने नंबर पाए, कितने मार्क्स का था। उसके बाद फिर बाकी जो 3 सब्जेक्ट है, जैसे आपको कोई भी हो सकता है, फिर उसको ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करके तीनों का नेम कितना पाएंगे ऐसा करके आप पूरा डेटा भर के फिर यहाँ से सेव कर देना, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक। तो अब आपका क्या है, एड्रेस, आपको अपना एड्रेस देना है, क्या हाउस नंबर या स्ट्रीट देना है, ठीक है। उसके बाद फिर लैंडमार्क, जैसे नियर पेट्रोल पंप, नियर हाई पेट्रोल, जो भी हो आप दे दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड, आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद फिर कंट्री क्या है, फिर स्टेट का है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर पिन कोड कौन सा है, फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ठीक है। उसके बाद ये करोगे, फिर इसके बाद फिर इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दोगे, यदि आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट करेंट एड्रेस जब दोनों सेम है तो क्या करोगे, तो अब ये सेम आ जाएगा, नहीं तो आप अलग अलग भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, फिर देखो नीचे आने पर
नीचे आने पर देखो अब यहाँ एक चीज़ वो मांग रहा है। सब कुछ बनने के बाद अब देखो क्या डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, अभी देखो इसमें डोमिसाइल डिटेल्स देना है। क्या डोमिसाइल डिटेल्स, ठीक है, आप किस निवास डिटेल्स देना है, ठीक है, रेजिडेंशियल डिटेल देना है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, ये तो मस्ट है, मतलब कि इसलिए आपके निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद फिर डेट ऑफ इशू, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब आपका इशू हुआ था, उसके बाद फिर अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे अपलोड करना पड़ेगा, वही चीज़, साइज क्या रहेगा जो पीछे दिया था, ठीक है, 50 से 150 के बीच में होना चाहिए, और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कि फोटो खींच के अपलोड कर दो, उसका आपको पीडीएफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपके यहाँ से फिर क्या करो, सेव पे क्लिक कर दो, ठीक। ऐसा करते ही आप देखो आपका जो है अब आपको वो कम्युनिकेशन डिटेल्स भी हो गया। अब क्या है, अब आपको एडिशनल डिटेल्स, मतलब आप इस पे अब यही भरना है, ठीक है। तो इसमें जो मांगा गया है कि हाउ यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन नेवी एयरफोर्स, पे नो सेलेक्ट करो, डू यू हैव एनी वारंट समवन, नो सेलेक्ट करो, ठीक है। कोर्ट वगैरह से आपको कुछ वो तो नहीं मिला है, ठीक है, नो सेलेक्ट के लिए। उसके बाद फिर देखो, तो एक बार इस पर पढ़ लेना, लेकिन देखो सारे पॉइंट्स नेगेटिव है, इसलिए आपको सबको नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप यह सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक। अब देखो इसमें क्या कभी आपको क्या आपने आपको डीबार किया गया है, मतलब उसके बाद फिर इंडियन में तो किसी भी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट के द्वारा, तो आप नो सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से फिर सबमिट पे क्लिक कर दो, तो आपका जो एडिशनल डिटेल्स भी सेव हो जाएगा। देखो अब आपका क्या है, देखो आपका फोटो है, ठीक है। अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जिसमें क्या होना चाहिए, देखो ठीक है। तो आपको फोटो अपलोड करने के बाद आपका फोटो ऐसा रहेगा, ठीक है। अब फोटो कैसा होना चाहिए, देखो ऐसा होना चाहिए। पहला तो आपको फोटो रहेगा, उसके ऊपर यहाँ पर नेम में फर्स्ट नेम लास्ट में, अब देखो यहाँ पर नेम में फर्स्ट नेम लास्ट में होना चाहिए, उसके बाद फिर डेट ऑफ प्रिंट इस पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा फोटो होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अच्छा, स्टूडियो जाओ, वहाँ से फ़ोटो खिंचवा लो स्लेट लेकर, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर नॉर्मल फ़ोटो है तो उस फोटो में फिर आप नीचे पिक्सल लैब में जाओ या किसी भी एडिटर ऐप से जाओ, फिर अपने फ़ोटो के नीचे ये जो साइड में है, ठीक है, या ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया में अपना फिर नाम, ये जो सेम चीज़ लिखा है उसी को लिख के टेक्स्ट में फिर एडिट करके फिर सेव कर लो, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो तू कमेंट में बताओ, मैं तुरंत वीडियो लाऊंगा कि यह कैसे होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में तो प्लस आप कमेंट करो, ठीक है, इसका समाधान जरूर होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के युग में आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर आपको नहीं आया तो शर्माना नहीं है, आप कमेंट करो, तुरंत उसका मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो उसी प्रकार देखो सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना, ठीक है। सिग्नेचर को भी क्या करना है, उसी प्रकार से अपलोड कर लेना, ठीक। उसके बाद फिर दोनों अपलोड करने के बाद एक चीज़ देखा, जो फोटो हमारा बनेगा फाइनल, उसको फाइल नेम को क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम करके यदि फोटो वाला है तो ये वाला नेम रखना है, सेम डिक्टो पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ, ऐसे एकदम सेम, एक लेटर भी ऊपर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सिग्नेचर वाला जो है, उस सिग्नेचर वाले का फाइल नेम ये होना चाहिए, ठीक है। ये होगा तो ही सेव हो जाएगा, तो ही अपलोड होगा। उसके बाद फिर यहाँ से सेव कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या करेगा, ये आपका लाइव फोटो दो तीन लाइव फोटो लेगा, ठीक है। तो स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करोगे, आपका अपना लाइव फोटो तीन चार दोगे, ठीक है। तो अपना आँख मतलब जो है वो ऊपर नीचे मतलब आई ब्लिंक करते रहोगे तो आपको फोटो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव कर देना। अब स्टेज 1 देखो, जो आपका स्टेज 1 होने वाला है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है, उसका जो है सिटी प्रेफरेंस। तो सिटी प्रेफरेंस के लिए देखो स्टेज 1 के लिए सिटी प्रेफरेंस आपको देना है। तो भाई सिटी कौन सा है, उसमें किस स्टेट की किस सिटी में आप देना चाहते हो। जैसे आप मान लो आप यूपी में रहते हो, तो यूपी में किस सिटी में, तो यहाँ भी यूपी सेलेक्ट करो, दूसरा सिटी, फिर यहाँ भी यूपी सेलेक्ट करो, यहाँ भी दूसरा सिटी, यहाँ भी यूपी सेलेक्ट करो, यहाँ भी दूसरा, मतलब आपकी सुविधा अनुसार अपना इस स्टेट और सिटी अपना सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नीचे सेम चीज़ देखो क्या है, आपको सेकंड स्टेज 2 के लिए रहने वाला है। इस स्टेज 2 में भी अपना क्या करना है, आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। अब देखो इतना कुछ करने के बाद अब देखो आपका ये जो है लगभग आपको फॉर्म भरा हो चुका है। यदि अभी भी आपको किसी सेक्शन में डाउट है तो यहाँ से जाके आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो फिर नीचे आओ। नीचे आने के बाद सब कुछ देख लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट दिया रहेगा, डेट नहीं दिया गया तो यहाँ पे डेट डाल देना है। उसके बाद फिर किस सिटी से आप अप्लाई करें वहाँ से यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद फिर सभी जगहों के क्या करना है, ब्लू टिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ। उसके बाद फिर देखो ब्लू टिक करने के बाद अब देखो क्या करना है, आपको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर देखो इसमें यह मैसेज आएगा, ठीक है। आपको देखो इसमें ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई गलती नहीं, सिंपल से इंग्लिश से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब फिर देखो जैसे हम अगर हम देख ले तो हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन, क्या आपने प्रिंट प्रीव्यू देखा है, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लो। उसके बाद डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन, नहीं अब हम नहीं चाहते एडिट करना, तो नो सेलेक्ट कर लो। डू यू यूटिलाइज द क्या आपने यूटिलाइज़ किया एडिट ऑप्शन को, तो नहीं हम यूज नहीं किया, हमारा एक बार में ही सही था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या है, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, अब हम यस हाँ हम सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ से फिर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बस हमारा पेमेंट ही बाकी रहेगा।
ठीक है। तो देखो यह ऐसा करने के बाद आपको आपके पास फिर एक कन्फर्मेशन पेज आएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर ब्लू टिक करोगे, फिर ये जो चारों है, ठीक है, इस पर भी टिक करोगे। उसके बाद फिर क्या है, कन्फर्म डिटेल्स पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो आपका ये लगभग सब कुछ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म जो है भरा चुका है, बस पेमेंट बचा है। ठीक है, तो पेमेंट करके ठीक है, पेमेंट तो कर अब आपका ऐसा हो जाएगा। आपको जैसे भी करना चाहो, चाहे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप करना चाहो तो यहाँ पे कार्ड से यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कार्ड से बैंकिंग पेमेंट करना चाहते हो तो कार्ड नंबर डाल देना है, कार्ड होल्डर का नाम डाल देना है, फिर पीछे का कार्ड होल्डर CVV कोड डाल देना है। उसके बाद फिर आपका कब एक्सपायरी डेट है, जैसे चौथे महीने में, जैसे आपका 11वां महीना में 2027 में एक्सपायरी है, तो आप 11 फिर /27 डाल दो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोस्ट गार्ड का फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरे हो तो भर दो, चूँकि अब धीरे धीरे क्या है, आपका सर्वर जो है लो होता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अभी भी नहीं भरो हो तो प्लीज़ भर दो। उसके बाद उम्मीद करता हूँ बढ़िया वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े। ठीक है, और यह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी भर सकें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।